क्या बिल्डर अथॉरिटी के नियम से ऊपर है? क्या जमीन का हिस्सा रद्द होने के बाद भी मालिकाना हक बचता है? और फिर आम खरीदार का क्या होगा? दोस्तों, यही वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरा केस घूमता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट मनीष धीमान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेटर न्यू ओखला औद्योगिक वर्सेस एलिवेटर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ऑन 25 फरवरी। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में औद्योगिक या कमर्शियल जमीन का अलॉटमेंट एलिवेटर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को किया गया था। दोस्तों, अथॉरिटी का आरोप था कि कंपनी ने तय समय पर भुगतान नहीं किया, लीज की शर्तों का पालन नहीं किया, निर्माण का समय पूरा नहीं किया, जिसके बाद अथॉरिटी ने लीज या रद्द करने की कार्रवाई शुरू की। दोस्तों, फिर कंपनी ने क्या किया कि इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी। ये लोग कहते हैं कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया, रद्दीकरण मनमाना है और इससे खरीदारों के हित प्रभावित होंगे। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस मामले को लेकर कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट के सामने मुख्य 3 सवाल थे। पहला सवाल था कि अथॉरिटी को लीज रद्द करने का राइट था। दूसरा सवाल, क्या नेचुरल जस्टिस का पालन हुआ? तीसरे पक्ष यानी फ्लैट या प्लॉट खरीदारों का क्या होगा? कोर्ट ने दस्तावेज, भुगतान रिकॉर्ड और नोटिस प्रक्रिया की जांच की। अब दोस्तों, इस मामले में फैसला 25 फरवरी 2026 को आया। फैसले में कोर्ट ने साफ किया कि यदि हिस्से की शर्तों का वायलेशन हुआ तो अथॉरिटी को कार्रवाई का राइट है, लेकिन कार्रवाई ट्रांसपेरेंसी और कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि खरीदारों के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। दोस्तों, यहाँ पे कोर्ट ने संतुलन बनाने की कोशिश की। एक तरफ अथॉरिटी का डिसिप्लिन और दूसरी तरफ निवेश करने वाले लोगों की सुरक्षा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदते समय लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, लीग डीड और भुगतान की स्थिति जरूर जांचें, प्रोजेक्ट की कानूनी कार्रवाई जरूर देखें और अथॉरिटी की वेबसाइट पर बकाया जानकारी चेक करें। दोस्तों, ये मामला बताता है कि सिर्फ बिल्डर पर भरोसा करना काफी नहीं है, बल्कि कानूनी स्थिति समझना भी जरूरी है। ये केस सिर्फ एक कंपनी और अथॉरिटी का विवाद नहीं है, बल्कि ये संदेश है कि नियमों का पालन बहुत जरूरी है। भले ही सरकारी संस्थाएं जवाबदेह हैं, लेकिन खरीदारों के राइट भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस केस के बारे में बस यही था। अगर आप ऐसे ही कानूनी मामलों की आसान और सटीक जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान, जय विश्वकर्मा।